गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारी एनर्जी क्या करनी है? 555 है तो आई एम अ मिलेनियर, आई एम अ मिलेनियर, आई एम अ मिलेनियर। वेरी गुड। अब हम क्या करने वाले हैं? हमारी एनर्जी को, खुद की एनर्जी को हाई रखने के लिए खुद को आई लव यू बोलना है। ओके, अपना नाम लेकर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वेरी गुड दोस्तों। आज हमारा क्लास का स्टूडेंट बहुत कम रहेगा क्योंकि दिल्ली इवेंट्स के लिए सब लोग जाने वाले हैं, तो आज इसे ही सबकी तैयारी हो चुकी है। तो आज हमारा मास्टरमाइंड सेशन है माइंड के ऊपर, राइट? तो आज माइंड के लिए सब लोगों ने सुना है कि माइंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये सब लोगों ने सुना है, राइट? सुना है, राइट? यस। तो आज हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम ऐसी 3 टेक्निक सीखेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत है, हम यूट्यूब से लेते हैं, बुक से लेते हैं, लेकिन एक्शन प्लान हम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसके लिए एक्शन प्लान क्या करेंगे वो सीखने वाले हैं। ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है सभी को पता है कि हम छोटे थे तब होती है, या हम दुख में रहते हैं तब होती है। यानी हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग बचपन से होती आ रही है, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा, राइट? लेकिन ये माइंड की प्रोग्रामिंग जब होती है तब हमें पहली बार पता रहता कि ये दुख है, ये सुख है, ये हैप्पीनेस है, ये सैड मोमेंट है, नहीं पता है, राइट? तो अब ऐसा क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम दुखी हैं या सुखी हैं? तो जब हमें फर्स्ट टाइम कुछ होता है तो हमें पेरेंट्स या टीचर, अरे बाप रे इतना लग गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो पेन, हमारे जो इमोशंस है उसकी वजह से हमें पता चलने लगता है। सेकेंड थिंग क्या होती है, हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, अभी हम बचपन से कई बार नेगेटिव बातें भी सुनते हैं, और जो बातें पॉजिटिव सुनते हैं वो बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। अब बच्चे बिलीव करना कैसे शुरू कर देते हैं? कैन यू बिलीव? फर्स्ट टाइम मम्मी हमें कहती है बेटा घर में मेहमान आने वाले, अच्छे से रहो, और मम्मी मेहमान आ जाते हैं तो हम कहते हैं यार मम्मी जो बोलती है वो सही होता है, क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता नहीं रहता है, राइट? सेकेंड टाइम कहती है आपने होमवर्क नहीं किया ना, टीचर आपको डांटने वाली है, और आप वहां पर जाते हैं, आपको टीचर डांटती है, राइट? तो आपके दिमाग में बैठ जाता है मम्मी ने पहले ही कहा था टीचर डांटती है। यानी हमारे बच्चे सबसे ज्यादा कौन से? पेरेंट्स से प्रभावित होते हैं। और जब पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में काबिलियत नहीं, तो वो सच मान लेता है, और अपने ऊपर वो रिवर्स इफेक्ट चालू हो जाती है। वो पॉजिटिव थॉट, जो उनकी जो खुशी है, आनंद है बच्चों के, वो सब चले जाते हैं, और माइंड में प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है कि नहीं हमें फिर बच्चे को कोई भी काम देते ना, नहीं मम्मी ने कहा है मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा। कभी कभी टीचर भी डांटते हैं, राइट, कि तेरे में तो अक्ल नहीं। तो बच्चा जब नादान रहता है, कोमल रहता है, तब उसके अंदर वो सब सारी चीजें शुरुआत हो जाती है, और तभी से उसके सीड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज का मेन प्रोग्राम हमारा किस चीज के ऊपर है? वो सीड्स को कैसे चेंज किया जाए। तो फर्स्ट चीज, हमें सबसे पहले एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। कई बार बीज बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो जगह, वो फर्टाइल सॉइल ही नहीं रहती है, और हम कहते हैं मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं इतना पॉजिटिव बोल रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में क्यों चेंज नहीं आ रहा है? कई बार ऐसा होता है, राइट? तो हमें अपने आप को चेंज करने के लिए हमारी थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा। क्या हम कोई भी सोच होश और जोश से लेते हैं? होश, अवेयरनेस, जोश यानी हमारे इमोशंस। कई बार हम घर में झगड़े होते हैं ना, तो हम कहते हैं यार घर में शांति हो जाए, हम भगवान से प्रे भी करते हैं कि गॉड आज घर में शांति रखा देना और वो सब करवा देना, राइट? लेकिन फिर थोड़ी देर में हमारे बच्चे मस्ती करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, मेरी पत्नी सुधरने वाली ही नहीं है, मेरा पति सुधरने वाला नहीं। हम ऐसे शब्द यूज करते हैं ना। मॉर्निंग में प्रेयर्स हम क्या करते हैं? पॉजिटिव वाली, कि हमारे घर में शांति हो जाए, मेरे पास पैसे आ जाए, राइट? लेकिन दिन ढलते 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 हम क्या करते हैं? नेगेटिव बोलना शुरू हो जाते हैं। उसने कुछ ऐसा काम किया, हम शुरू हो जाते हैं ये तो सुधरेगा ही नहीं। तो नेचुरली वो फ्लो जो आ रहा था आपके पास, वो क्या हो गया? अटक गया। क्योंकि भगवान का काम क्या है? तथास्तु बोलने का। तो वो अटक गया, और फिर भगवान ने कौन सी चीज पे काम किया? आपने कहा सुधरने वाला नहीं है, तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वापिस आप मॉर्निंग में बोलते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे क्या चाहिए।
वापिस फिर आप क्या कहते हैं, मैं जो प्रे करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं पॉजिटिव बातें करती हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में कुछ आता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, राइट? तो हम आज से क्या करेंगे, हम पूरे दिन में अवेयर रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब ट्रेन होता है जब कॉन्शियसली हमारी हैबिट्स कल्टीवेट होने लगती है। तो क्या हम वो हैबिट्स को कल्टीवेट करना चाहेंगे, हमारे थॉट प्रोसेस को अच्छा करना चाहेंगे? यस, करना चाहेंगे, यस और नो? यस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसी टेक्निक सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा हमारे साथ में क्या होता है। सब लोग को डीप वाली चाय पत्ती पता है? डीप बैग, टी डीप बैग, चाय में वो चाय पत्ती आती है ना, जो पेपर में बनाती है और हम लोग डीप करते हैं। हाँ, तो चाय पत्ती कौन सी भी ब्रांड की है, राइट? लेकिन हम जब वो दूध या पानी में जिसमें भी डालते हैं, वो धीरे धीरे कलर पकड़ना शुरू कर देता है। तो कैसे कलर पकड़ता है? उसके अंदर जो क्वालिटीज है, क्या ऐसा है कि लिप्टन की ब्रांड है तो इसका अलग कलर पकड़ेगा, दूसरी ब्रांड है तो उसका अलग कलर पकड़ेगा? नहीं ना। तो यानी हमारे अंदर, खुद के अंदर क्या है, उस हिसाब से हमारी जिंदगी में कलर पकड़ेगा। अब आप कौन से कलर प्राप्त करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। अब आप कहते हैं कि ऐसा क्या करूं कि मेरी लाइफ में अच्छी चीजें आना शुरू हो जाए, राइट? तो सबसे पहले आप ऐसा सोचिए कि तार, खंबे का तार है, उसमें तो पॉजिटिव तार भी है, नेगेटिव तार भी है। कौन सी आपके पास अट्रैक्ट होगी? जो आप बोलते हैं वो अट्रैक्ट होगी। आप अच्छी चीजें बोल रहे हैं तो आपके साथ में, आपके पास अच्छी चीजें आएगी। आप बुरी चीजें बोल रहे हैं तो आपके पास बुरी आएगी। जैसे कचरा कुंडी रहती है, राइट? तो उसमें उधर ही मक्खियां जाती है ना। हम कचरा कुंडी में ही कचरा फेंकते हैं। हम अच्छी चीजें वहां पर फेंक देते हैं कि अच्छी चीजें संभाल कर रखते हैं? अच्छी चीजें क्या करते हैं, संभालते हैं। और कचरा क्या रहता है, कचरा कुंडी में फेंकता है। तो कचरा कुंडी, नेगेटिव थिंग्स जो रहती है, वहां पर मॉस्किटोज, मक्खी, ये सब वहां पर अट्रैक्ट करके जाते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स के पास कौन से आएंगे? वही सब आएंगे जो अपने गोल के प्रति, अपने प्रति प्यार नहीं करते, अपने हिसाब से नहीं चलते, बस सिर्फ सो रहे हैं और कर रहे हैं। तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। ओके, तो हम आज ऐसी 3 टेक्निक सीखेंगे, जो टेक्निक हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। फर्स्ट टेक्निक तो हम डेली करते हैं। वो टेक्निक कौन सी है? अफर्मेशंस, यानी कि ऑटो सजेशन। अपने आप को सजेस्ट करना, अपने आप को, माइंड को प्रोग्रामिंग करना, जो हम डेली करते हैं। उससे हम क्या होता है, हम जब अपनी ऑरा हमारी नीचे रहती है, वो धीरे 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 ऊपर आ जाती है और मैच होता है, तब हमारा गोल अचीव होता है। ओके, तो ये होगी हमारी अफर्मेशन टेक्निक। सेकंड है हमारी लेकिन टेक्निक। लेकिन पता है आपको, हम कहते हैं ना कई बार, लेकिन ये हो गया तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाई करने का थोड़ा भी मन नहीं है, लेकिन मैं जरा थोड़ा जरूर पढ़ूंगा। मार्केट में रिसेशन मार्केट में रिसेशन बहुत है, तो हमें तुरंत बोलना है, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी परिस्थिति अच्छी हो रही है। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को हम तुरंत तो नहीं निकाल सकते। इतने सालों की प्रोग्रामिंग है, उसको तुरंत निकाल सकते हैं क्या? यस और नो? नहीं। तो उसको तुरंत ही लेकिन में चेंज कर देना है। अभी सपोज कई बार हम बोलते हैं मैं मोटी हो गई। कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करूंगी, थोड़ा डाइट करूंगी, अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो नेगेटिव थॉट्स अपने आप कट होते जाएंगे और हमारा वर्क, एक्शंस हमारे उस हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगे, राइट? क्योंकि हमारा भाव, हमारी वाणी, हमारा विचार और कार्य, यानी कि फीलिंग, थॉट, बिलीफ और एक्शन, हमारे फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन, जब वो हमारे साइड में रहते हैं, तभी हम उस हिसाब से काम कर पाते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? आप जो भी करते हैं अपने विचारों से, कौन से विचार राइट होते हैं? कितने जनों ने सुना है
कि सोते हुए सपने सच नहीं होते, लेकिन जो सपने हमें जगा दे वो सच होते हैं। सभी ने सुना है, राइट? तो अब हम क्या ऐसा करेंगे कि हमारी सोच होश में रहेगी, अवेयरनेस में रहेगी, हम जागरूक रहेंगे। तो जब हमारे इमोशंस पावरफुल होंगे, उस हिसाब से हमारे एक्शंस होंगे, तब हम कहीं जाकर अपने माइंड का प्रोग्राम कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट टेक्निक हमने कौन सी सीखी? नजमा जी बता पाएंगे? affirmations. ओके, First और सेकंड affirmation, टेक्निक? second break in. वेरी गुड, But वेरी गुड। बट तो आज हमने ये दो टेक्निक सीखी है, और तीसरी है हमारी शक्तिशाली प्रेरक वाक्य, यानी कि हमें ऐसे वर्ड्स, जैसे कि हम सॉन्ग्स कौन से मुझे हैं, ज्यादातर सॉन्ग्स कौन से हिट हो रहे हैं? सैड सॉन्ग्स। क्योंकि हम जब दुखी होते हैं ना, तो हम ऐसे ही दुखी वाले सॉन्ग सुनते हैं, मुझे वो छोड़ के चला गया, ऐसे ऐसे सुनते रहते हैं। हम 10 बार वो सुन ले तो हमारा माइंड में वो प्रोग्राम ही कर लेगा। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट? हम होंगे कामयाब, राइट? तो हम कैसे उसके प्रेरक वाक्य, कैसे सॉन्ग सुनते हैं, वैसे हमारी प्रोग्रामिंग होती रहती है। तो मास्टर कैचवर्ड्स हमें ढूंढने हैं। सपोज हमें कभी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे का हमें राज जानना है। हम उसके पीछे का राज जानेंगे, तब वो थॉट वर्ड्स को हम कैच कर पाएंगे, और हम उसको कैच करेंगे ना, तो हमारी प्रोग्रामिंग उस हिसाब से चलने शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट है अफर्मेशंस, सेकेंड है लेकिन यानी कि बट, थर्ड है मास्टर वर्ड्स। ओके, ये 3 वर्ड्स हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम करने वाले हैं, अपने विचार क्या हकीकत में बदल सकते हैं? सभी तो विचार हमारे हकीकत में नहीं बदलते हैं, राइट? तो ऐसे कौन से विचार है जो हकीकत में बदलते हैं? क्या सेठ चिल्ली का हम तो दिन में कितना सारा बोलते हैं। अभी मैं ऐसे बोलूंगी, मुझे आज 10 करोड़ मिलने वाले, क्या मिल जाएंगे? नॉट पॉसिबल। जो विचार अवेयरनेस और इमोशंस के साथ में लिए जाते हैं, वो ही विचार हमारी लाइफ में रियलिटी में बनते हैं। हमारी लाइफ में रियलिटी में कब बनते हैं? वो 2 बार बनते हैं। फर्स्ट हमारी प्रोग्रामिंग माइंड में होती है, सेकेंड वो रियलिटी में आता है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो 3 बार हम करते हैं, पहले माइंड पे, फिर पेपर में, और तीसरी बार रियलिटी में, दुनिया में आता है। लेकिन ज्यादातर लोग सब पेपर में नहीं लिखते हैं, तो उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग ही डायरेक्टली रियलिटी में आती है। एग्जाम्पल लें, गांधी जी ने स्वतंत्रता का सोचा था, तो आज उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस करवाया। आज रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? आज रानी लक्ष्मीबाई ने भी तो वही किया। आज बड़े बड़े लीडर्स, आज नरेंद्र मोदी जी को हम देखें, तो उन्होंने आज अपने इंडिया को कौन से लेवल तक ला लिया? कैसे ले आया? जब उनके विचारों में था। आज चंद्रयान 3 कैसे हुआ? क्योंकि वो हारे नहीं, उन्होंने एक ही बात कही कि नहीं होगा। लेकिन हम बचपन से, हमें कहा जाता है ना कि फेल हो जाओगे तो दुनिया क्या बोलेगी, फेल हो जाओगे तो आपको हम घर में नहीं आने देंगे। कई बार हमने अपने इंडिया में बहुत सुना है, 10th में बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं, 12th में कर लेते हैं, राइट? क्योंकि उनको प्रेशर लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें बच्चों को हारने से नहीं रोकना है। हमें कहना है ठीक है, आप हार गए ना, वापस मेहनत करो, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। उसके इंटरेस्ट को देखना है। तो हमारा माइंड है ना बच्चा है, इसके लिए आज मैंने बच्चे का टॉपिक निकाला। तो बच्चे को इंटरेस्ट देखें। आपका मिशन, आपका विजन और आपका पैशन, ये तीनों जब आपका क्लियर होगा ना, तब आपका माइंड एक ही दिशा में वर्क करेगा। जब हवा एक ही दिशा में रहती है और गाड़ी एक ही दिशा में रहती है, तब हमारी गाड़ी आसानी से चलती है, राइट? और जब ऑपोजिट रहती है तो हम कितना भी कुछ भी करें, हमें प्रॉब्लम आती है। तो हमें देखना है कि हमारा पैशन, हमारा विजन, हमारा मिशन, ये तीनों क्या अपने आप में एक है? जो मैंने सोचा है, क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं उसके लिए कमिटेड हूँ? क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीजों में होता है हमें, लेकिन वो इंटरेस्ट सिर्फ काम नहीं करता है, उसके लिए कमिटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गरबे का लेते हैं।
डांस का लेते हैं। गरबा में गुजराती लोग यानी हम लोग क्या करते हैं, पूरी पूरी रात हम लोग खेलते हैं और फिर मॉर्निंग में आके क्या बोलते हैं, वाह बहुत मजा आ गया, बस ये 10 दिन तो अभी पूरे हो जाएंगे, कैसे होगा, एंजॉय लगता है, राइट। लेकिन वो ही चीज जब आप काम में कहे तो हम उठ के ऐसे नहीं कहते, माय गॉड बहुत हार्डवर्क किया, रात से पढ़ाई कर रही हूँ, तुझे पता है। तो वहां पर हमें एंजॉय नहीं लगता है। तो जब हम हमारी लाइफ में खुद को एंजॉयबल समझे, खुद के काम को एंजॉयबल समझे, तब वो हमारा काम हमारा पैशन है, तब हमारा वो विजन और मिशन आसानी से क्लियर होता है। यस, तब हमारा वो पैशन हमारे विजन और मिशन को क्लियर करता है। तो जब भी आप अपने इंटरेस्टेड वाला काम करते हैं, तब आप बोले यस मजा आ गया पढ़ के, एंजॉय हुआ, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बोलने की टोन सब चेंज हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम कितना इजी वे से हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं, कई बार हम कहते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कई बार हमारी लाइफ में एक क्वेश्चन आता है कि मैं हर बार एक ही बात लिखता हूं, सोचता हूं, फिर भी मेरा पूरा नहीं होता है, राइट। ये होता है या नहीं होता है, हमारे माइंड में आता है ना, क्यों ऐसा होता है। क्या आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या आपने वो इमोशंस के ऊपर वर्क किया था, क्या आपने अपने माइंड को उस हिसाब से एक्शन दी थी। क्योंकि हमारा वही काम होता है जहां पर हमारे इमोशंस पावरफुल हो। सबसे ज्यादा हमारे इमोशंस पावरफुल होने चाहिए। जितने इमोशंस पावरफुल, इतना हमारा वर्क फास्ट होता है और हमारा अचीवमेंट भी फास्ट होता है। और कई बार हम इम्पेशेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार कोई कोई चीजें ना इनविजिबल रहती है, हवा में दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, फिर भी हमें हवा महसूस होती है ना, राइट। तो वैसे ही हमारा काम होने वाला ही रहता है, लेकिन हमारा पेशेंस कम होने की वजह से हमारा काम वहां पर ही अटक जाता है। वापिस हम डम हो जाते हैं, वापिस हम शुरू करते हैं, वापिस हमारा पेशेंस कम हो जाता है। तो जब तक हमारा पेशेंस कम ना हो, हमारे इमोशंस पावरफुल हो, तो हमारा विचार बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ते रहता है। सबको समझ में आ रहा है? नजमा जी आपको समझ में आ रहा है? बाबूलाल जी आपको समझ में आ रहा है? ओके, अब हम देखते हैं दुनिया। हाँ, वेरी गुड। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आपके विचार हैं। दुनिया कैसी है? जैसे आपके विचार है। कई बार मैंने सुना हुआ है कि हम लोग कहते हैं, आप लोग ने भी सुना हुआ होगा कि यार दुनिया में है ना, अभी दुनिया बराबर ही नहीं है, सब लोग कपटी हो चुके हैं, बहुत लुच्चे हैं, झूठा बहुत बोलते हैं। हम कई बार दुनिया का बुरा बुरा बोलते हैं, सतयुग की दुनिया नहीं रही, अभी तो कलयुग आ चुका है, राइट। हम ऐसा सब बोलते हैं ना। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं? हम खुद जैसा होते हैं वैसे ही हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे सामने वाले फ्रेंड्स होते हैं। तो आप जैसे होंगे आपकी दुनिया वैसे देखेगी। आप कहेंगे मुझे तो भरोसा नहीं लग रहा है कि ये आदमी बराबर है या नहीं। हाँ, कई बार हम लॉजिक की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से बोले ठीक है, लेकिन हम पहले से एजम कर लेते हैं मुझे नहीं लग रहा है। क्या आपने उसको परखा? क्या आपने उसको देखा? नहीं ना। तो हमें दुनिया वैसी दिखती है जैसे हम हमारे विचार रखते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे हमारे चश्मे होंगे वैसे ही। अब पीला काला चश्मा है तो हमें दुनिया भी काली दिखेगी। तो क्या हमें अपने विचार को बदलना है या नहीं है? यस, हमें अपने विचार को बहुत अच्छे से बदलना होगा। अब हम कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड कब पावरफुल होता है? सबकॉन्शियस माइंड हमारे हैबिट को कल्टीवेट करके ही पावरफुल होता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं, राइट, जब हम गाड़ी चलाते हैं, पहले बार जब हम सीखते हैं तब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यस हमारे यहाँ पर ब्रेक है, यहाँ पर क्लच है, सब कुछ हमें ध्यान देना पड़ता है। हम तब कॉन्शियसली चलाते हैं। लेकिन जब एक बार आ गई, फिर हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियसली हमारा चलाना शुरू हो जाता है। फिर हम बातें करके भी चलाते हैं, हमें डर नहीं रहता है।
फॉर एग्जाम्पल अब खाना बनाने का भी ले, जब लड़की पहली बार खाना बनाना सीखती है, लड़की हो रहा है लड़का, तब वो पूरा दिन मम्मी कितना डालू, मम्मी कितना, फिर जब वो ट्रेन हो जाती है फिर क्या करती है, धार 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 फटाफट मसाला डालना शुरू कर देती है। वैसे ही हमारी हैबिट, क्योंकि आपने डेली उसका प्रैक्टिस किया, डेली आपने खाना बनाया, डेली आप गाड़ी चलाने सीखने गए, राइट? तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हैबिट के ऊपर काम करता है। अब आप कहेंगे हैबिट कैसे कल्टीवेट करना है? तो हैबिट फर्स्ट जो हम डेली करते हैं, ग्रेटिट्यूड टेक्निक, जो हमें चाहिए ना उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करिए, आपकी लाइफ में हैबिट कल्टीवेट होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेचर सपोज प्रोकास्टिनेशन वाला है कि आज मुझे ये काम नहीं करना है और मैं तुरंत ही दूसरे दिन पे डाल रही हूँ, तीसरे दिन पे डाल रही हूँ, यानी हमारा नेचर कैसा हो गया, प्रोकास्टिनेशन वाला हो गया। तो सबसे पहले हमारे माइंड को अच्छी खुराक दें। अच्छी खुराक है क्या करना है, हमें दिल से उठ के बरोबर थैंक यू का भाव रखना है। आज मुझे पता है मेरी क्लाइंट से बात होने वाली है और मेरा काम पूरा हो जाने वाला है। तो अब पहले हमने हो जाने वाला है कहा, फ्यूचर में, फिर हमें तुरंत कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मेरा क्लाइंट के साथ मेरी बात भी हो चुकी है और वो उसने मेरा काम कर भी दिया है, दिल से आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आपके इमोशंस उसकी जगह पे आ जाएंगे, भाव आपका पावरफुल होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी वाइब्रेशंस उस क्लाइंट तक जाएगी और आपका काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए तो कहते हैं ना मैजिकल मॉर्निंग। क्यों मैजिकल मॉर्निंग? क्योंकि हम जो मॉर्निंग का 1 घंटा हम देते हैं, हमारे 23 घंटे अच्छे जाते हैं, हमारी नींद भी अच्छी होती है, हमारे काम भी होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारे आशीर्वाद से शुरू करना है। और दूसरी बात, क्या आप कई बार ऐसा सुनते हैं, क्या सोचते हैं कि मैंने तो इसे बहुत हेल्प की लेकिन उसने मुझे हेल्प नहीं की? आपने कभी ऐसा सोचा या सुना है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस, ओके, आपने थंब दिखा दिया। यस, कई बार हम कहते हैं मैंने इसको इतनी हेल्प की लेकिन वो मुझे हेल्प नहीं करता है। तो सबसे पहली बात, हम यही गलती कर देते हैं, हम जिसको हेल्प करते हैं उसी से ही एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे यूनिवर्स से होनी चाहिए कि यस, यूनिवर्स खुद सोर्स है तो किसी के भी द्वारा आपको हेल्प करवा सकता है। आपने जो आज बीज बोया है वही आपको मिलने वाला है। आप खुशी खुशी किसी को मदद कर रहे हैं, खुशी खुशी, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो धन की ही हो, आप चाहे तन की करो, मन की करो, धन की करो। हम किसी की सेवा करते हैं, कोई हॉस्पिटल में बीमार है, किसी को मन से हम उनको सलाह देते हैं आप ऐसा काम करिए, किसी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो भगवान उसी सोर्स से आपको वो बंदा आपके पास पहुंचा देगा। लेकिन जब आपने यही कहा कि मुझे इसी बंदे से चाहिए, तो भगवान कहता है यार अभी ये बंदा तो करने वाला नहीं है, फिर आपका काम वहां पर अटक जाता है और आप टेंशन में आ जाते हैं। तो आपको आज से क्या करना है, यूनिवर्स से, हम किसी को भी हेल्प करते हैं ना तभी भूल जाना है कि मैंने इसे हेल्प किया था, उससे हेल्प किया था। सिर्फ हमें क्या करना है, हमारे सोर्स यानी कि यूनिवर्स के साथ में हमें कनेक्शन हमारा बिल्ड करना है। तो यूनिवर्स के साथ में हमारा कनेक्शन बिल्ड कैसे होगा? क्या मॉर्निंग में उठ के बराबर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, राइट, भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं ना, तो हमारा कनेक्शन, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं, जिसको याद करते हैं, उसी से ही हमारा माइंड पावरफुल होता है, क्योंकि उनकी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती है। और फिर रात को सोते समय भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक यू सो मच गॉड, मेरा दिन आज बहुत अच्छा गया, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। आप ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी भी सिर्फ चालू रखेंगे कंटिन्यूअसली में, तो आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ 7 डेज किया और फिर किया ही नहीं, क्योंकि कोई भी हैबिट को कल्टीवेट करने के लिए 21 डेज, 66 33 डेज, 66 डेज ऐसा उसका, और फाइनली वो 90 डेज में वो हमारी लाइफ में पूरा सबकॉन्शियसली फीड हो जाता है, राइट? तो आपने 21 डेज कंटिन्यूस किया ना, तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को पार्टी दीजिए। पहले तो खुद से प्यार करिए, खुद को देना सीखिए। माइंड हमारा तभी वर्क करता है बहुत पावरफुली जब हम खुद से प्यार करते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में सेल्फ लव में सीखा था। खुद से हम जितना प्यार करते हैं ना, हम उतना ही अपने माइंड को पावरफुल बनाते हैं, क्योंकि खुद से प्यार करते हैं तो क्या होता है, हमारा हमारा माइंड, हमारा पॉजिटिव माइंड हो जाता है। हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारी थॉट प्रोसेस क्या हो जाती है,
पॉजिटिव हो जाती है। हम क्यों प्यार करना, क्यों हमें इतना जरूरी, हम प्यार करते हैं ना तो हमें क्वालिटीज ज्यादा दिखाई देती है। और सही है या गलत है? प्यार करते हैं तो हमें क्वालिटीज ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन हम प्यार नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमें क्वालिटीज कम, और हमें जो क्वालिटीज नहीं है उसके अंदर जो अवगुण है वो हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, राइट? तो आप दोनों में से किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है? क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, या तो फिर क्लियर है तो हम आगे जाते हैं। क्लियर है? ओके नजमा जी को, बाबूलाल जी आपको क्लियर है? ओके, जस्ट सेकेंड। ओके, अब हम देखेंगे, मैंने मेरे ही क्लास में 3 मंथ से मैं देख रही हूँ, सिर्फ ध्यान में बैठना सबको अच्छा नहीं लगता है। साइलेंस में वो बैठकर बोर होते हैं और बैठते भी नहीं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है। साइलेंस, मौन सबसे बड़ा हमारा हथियार है हमारे इमोशंस को पावरफुल बनाने का। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्यों नहीं बैठते पता है आपको? क्योंकि हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग है वो आती है। हम कई बार कहते हैं आने दो, नेक्स्ट नेक्स्ट। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट की लाइन रहती है, या ट्रेन स्टेशन में टिकट निकालने जाते तभी लाइन रहती, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अपने आप चले जाते हैं। वैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, तभी हमें क्या करना है, थॉट आया, इट्स ओके, क्योंकि कोई भी चीज को हमने पकड़ के रखा ना या ना बोला तो वो ज्यादा आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट के बीच में का जो साइलेंट है ना, उसमें हमें हमारी दुनिया दिखाई देती है। और वो चीज को कल्टीवेट करने में, डेवलप करने में, साइलेंस में बैठने में ज्यादा से ज्यादा आपको 7 डेज की प्रॉब्लम होती है। 8वें दिन आप आसानी से ध्यान में बैठ सकते हैं, क्योंकि आप जितना ध्यान में बैठते हैं आपको आपके अंदर की प्रकृति दिखाई देती, आपके अंदर का मिरर दिखाई देता है, क्योंकि आपके मिरर में वो ही रिफ्लेक्शन आता है जो आपके अंदर है। आपका इनर का ही रिफ्लेक्शन आउटर वर्ल्ड में दिखाई देता है। आप जो इनर में सोचते हैं वही आपको आउटर में दिखाई देगा। तो क्या आपको लगता है आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी हो रहा है वो आपके इनर वर्ल्ड से है? आपके इनर वर्ल्ड में जो होगा वो ही आउटर वर्ल्ड में आता है, राइट? तो आपका आउटर वर्ल्ड आपको अच्छा करना है तो क्या करना होगा, पहले इनर वर्ल्ड को क्लीन करना होगा, वाइप करना होगा। तो इनर वर्ल्ड को वाइप करने के लिए क्या लगेगा? अब मिरर है, मिरर में धूल लग गई है तो आपको क्लीन करने के लिए कपड़ा लगता है। तो इनर वर्ल्ड को वाइप करने के लिए हमें कौन सा कपड़ा लगेगा? ग्रेटिट्यूड का, अफर्मेशंस का, मेडिटेशन का। ये 2-3 चीजें बहुत महत्व की है। सिर्फ हमें ना पहले 6 मिनट से चालू करना है, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठना शुरू करेंगे, आप मौन रहेंगे, तब आपको अपनी पिक्चर दिखाई देगी, तब आप अपने आप को ऊपर उठते हुए देखेंगे। सनराइज होता है तो हम कितना देख के खुश हो जाते हैं, वैसे ही तो पूरी रात पहले शाम को सनसेट होता है ना, बीच में कितना साइलेंट रहता है, हम रात को सो जाते हैं। सब लोग कहते हैं ना रात की नींद बहुत अच्छी होती है, वैसे ही सनराइज जब होता है हमें अच्छा लगता है। तो साइलेंट में जब हम बैठते हैं तो हमारे विचारों का सूर्योदय होता है, हमारे विचार अपने आप इंप्रूव होते हैं, ब्लोसम्स की तरह, फ्लावर्स की तरह खिलते हैं। तो हमारे विचारों को खिलने के लिए हमें उसको मौन अवस्था में रखना होगा। किसी के साथ हमें बातें करनी है तो हम क्या सोचेंगे, क्यों फ्री हो जाए, फ्री में बात कर पाऊं। लेकिन आपका माइंड 1 मिनट भी शांत नहीं बैठता है, पूरा दिन और रात या सकारात्मक या नकारात्मक विचारों में ही रहता है, तो क्या वो डिसीजन ले पाएगा? यस और नो? हम इतना पावरफुली अपनी पर्सनालिटी है, अपने अंदर इतने सारे
फंक्शंस भगवान ने दिए, फिर भी हम यूज करते हैं। चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल का। सभी के पास मोबाइल रहता है, राइट? मोबाइल सभी के पास है। आप मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं कि इससे कई लोग हजारों में पैसे कमाते हैं, कोई लाखों में, कोई करोड़ों में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऐप है उसकी जो फंक्शंस है, किसी किसी को बहुत पता है, किसी को पता ही नहीं है, किसी को कम पता है। जो हमें सिर्फ उसका मोबाइल का यूज बातें करने पुरता ही पता रहता, तो हम उसके पावर का कुछ यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो एक डब्बा बन के रह जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ में हमारे अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो हमें ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें भी ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है ना, वैसे ही हमें धीरे धीरे ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आज हमने कौन से ऐप इंस्टॉल किए? एक अफर्मेशंस का हमने ऐप इंस्टॉल किया, लेकिन वाला हमने ऐप इंस्टॉल किया कि नेगेटिव बातें हम बोल देते हैं, ह्यूमन है यार। तो हमें क्या करना है? लेकिन करके उसको वर्ड्स को चेंज करना है। और तीसरा, हमने मास्टर वर्ड्स को कैच करना है। ओके, मास्टर वर्ड्स को क्या करना है? कैच करना है, जिससे हम अपने आप को उस हिसाब से उस लेवल तक पहुंचा पाए। ये 3 हमें एक्टिविटी करनी है। और 4th हमें क्या करना है? मौन रहने की आदत डालनी है और हमारे इमोशंस को पावरफुल बनाना है। तो यहाँ पर आपको मैंने समराइज किया है कि आपको आज क्या करना है, ये 3 एक्टिविटी करनी है और अपने आप को इमोशंस से पावरफुल बनाना है। कौन सी मूवी हिट चाहती है? जिसके इमोशंस, जिसके एक्शंस हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वही मूवीज हिट चाहती है। स्टोरी सेम रहे, लेकिन जिसमें एक्शंस और इमोशंस पावरफुल नहीं रहते हैं, तो हम रो नहीं पाते हैं, हम हंस नहीं पाते हैं। हम कॉमेडी फिल्म देखते हैं तो हम हंसते हैं, इमोशंस वाली देखते हैं तो हम रो पड़ते हैं, राइट? हम उससे कनेक्ट करते हैं ना खुद को। तो हमारे विचार के हमें कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमें वो देखना होगा। तो यहाँ पर ही मेरा माइंड का सेशन कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों को जो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी से पूछ सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। नजमा जी, बाबूलाल जी, एनी क्वेश्चन? मैम साइलेंस में बैठते हैं ना तो बहुत सारे थॉट्स आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। हाँ नजमा जी, तो क्योंकि हमारे, मैंने आपको यही कहा ना कि हम जब साइलेंस में बैठते हैं ना, तो हमें बचपन से प्रोग्रामिंग की रहती है। तो पहले में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव आते हैं, राइट? हाँ, नहीं, बहुत सारे ऐसे ही जनरल थॉट्स आते रहते हैं, हाँ, कई कोई। हाँ, बोलिए। जो भी पिछले डे हुआ वो सारे इंसिडेंट्स ऐसे रिकॉल होते रहते हैं, जैसे मूवी जैसे चलते रहते हाँ, ओके, वो रिकल होते हैं, राइट? लेकिन हैं। हमें पहले क्या करना है? हम बच्चों को पहले क्या कराते हैं? ए के लिए पहले स्लांटिंग करवाते हैं कि आज हम्म। पूरा दिन स्लांटिंग करो, करते हैं ना? हाँ। फिर हॉरिजॉन्टल। वैसे ही हमें हमें साइलेंस में बैठने के लिए पहले 1 मिनट से शुरू कीजिए। आज अलार्म रख दीजिए कि मॉर्निंग में मैं 1 मिनट बैठूंगा। फिर रात को सोते समय आज मैं 2 मिनट बैठूंगा। फिर 7 डेज में धीरे धीरे आपको अपने आप और पहले पहले साइलेंस में बैठने के लिए म्यूजिक लगा दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग को हैबिट हो चुकी है, मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, तब मुझे म्यूजिक के बिना आसानी से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको साइलेंस में बैठने के लिए आपके आजू बाजू जो एनवायरमेंट, गार्डन है, तो उससे कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि जितना नेचर से कनेक्ट होकर आप साइलेंस में बैठेंगे ना, टेरेस रहेगी आपके बाहर, कुछ तो भी रहेगा, आप टेरेस पे भी जाके बैठ सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें गार्डन ही चाहिए। तो वहां पे हमारा एनवायरमेंट से जितना कनेक्शन होता है ना, तो एनवायरमेंट हमारी मदर है। तो मम्मी के लैब पे हम सोते हैं तो हमें सुकून मिलता है, यस और नो नजमा जी? यस। हाँ। यस। तो आप है ना स्टार्टिंग वहां से करिए, टेरेस पर जाइए आप, ये ना खुली हवा में, शॉर्टकट में खुली हवा में बैठिए। खुली हवा में साइलेंस में बैठने से हमें रिजल्ट बहुत पावरफुली मिलता है। और आपको लगता है बाहर नहीं जा सकते, तो विंडो ओपन कर दीजिए और फिर वहां पे धीरे बैठिए। आपको लगता है ना सोच आ रहे हैं, नेक्स्ट, 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 फिर अपने आप धीरे धीरे 7 दिन में वो थॉट्स प्रोसेस अपने आप स्टॉप हो जाएगी कि यार वो सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट ही बोल रही है। समझ में आया नजमा जी? तो आप करिए, जो आपको कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उस पर गाइड करूंगी। थैंक यू सो मच नजमा जी।
और कोई क्वेश्चन? बाबूलाल जी, आपको क्लियर हो चुका है? ओके, आप कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर यहाँ पर हम सेशन एंड करेंगे। एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग? ओके। और शायद से मंडे को, मुझे नहीं पता है, शायद से मंडे को मैं सेशन नहीं ले पाऊंगी। ओके, तो मैं, नजमा जी आप ग्रुप में नहीं है ना? नहीं नहीं। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी आपको करने के लिए। ओके, आप मुझे आपके नंबर से हाय भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है। ओके। सो अभी हमें हमारा सेशन एंड करने से पहले हमें क्या करना होगा अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए? आई हाय, लव यू। आई वेरी लव गुड। यू। आई लव यू खुद को बोलना है, खुद को लव यू हाँ, बोलना है, अपने आप को शाबाशी देनी है। ये दो चीजें हमें कभी नहीं भूलनी है। ये दो चीजें हमें बहुत मोटिवेट रखती है, इंस्पायर भी करती है। तो सबसे पहले खुद को शाबाशी दें कि यस जागृति, यू डिड इट। तूने yes, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले। और सेकंड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।